प्रश्न 11 का पहला, संख्या रेखा पर 3701 अंकित कीजिए। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा यहां पे बना लेंगे, एक सीधी रेखा खींचना है। अब संख्या रेखा पर एक शून्य देंगे कहीं पे भी, ठीक है। अब शून्य के बायां तरफ होता है ऋणात्मक संख्या, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, फिर -2 -3, इस तरह से शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या होता है। और शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, यानी 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 7। तो 7 अंकित करना है और 3 भी अंकित करना है, तो 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3701 3701, देखिए इस तरह से हम संख्या रेखा पर 3701 अंकित करेंगे। तो शून्य के दायां तरफ धनात्मक संख्या इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे धनात्मक संख्या ही सिर्फ यहाँ पे करना है, ठीक है। शून्य के तो दाएं तरफ रख लेंगे, शून्य को भी करना है। शून्य ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक संख्या है, शून्य क्या है, एक पूर्णांक है। तो इस तरह से संख्या रेखा पर 3701 को अंकित करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 को सिर्फ लिखना है, 3 7 1 और 0, बस इतना ही अंकित करना है, तो इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या है, संख्या रेखा। दूसरा, संख्या रेखा पर -1 6 -2 5 अंकित कीजिए। तो एक रेखा खींचेंगे यहाँ पे बिल्कुल सीधा, कहीं पे भी शून्य देंगे। तो शून्य के बायां तरफ ऋणात्मक संख्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -1, देखिए अंकित करना है, तो लिख ले रहे हैं यहाँ पे -1 और -2 भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे -2। सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। अब शून्य के दायां तरफ होता है धनात्मक संख्या, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो 6 को अंकित करना है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो शून्य, फिर क्या अंकित करना है, 5 को भी अंकित करना है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो इस तरह से संख्या रेखा पर -1 6 -2 और 5 को अंकित कर देंगे। तो शून्य के दाएं तरफ धनात्मक संख्या 1 2 3 4 5 6, और शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या इस तरह से बढ़ता जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी बढ़ता जाएगा 7 8 9 इस तरह से। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्या रेखा। प्रश्न 12 पहला, -6 एवं 3 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। तो -6 एवं
3 के बीच, -6 एवं 3 के बीच के सभी पूर्णांक हैं। तो -6 एवं 3 के बीच के सभी पूर्णांक हैं। तो -6 से बड़ा हो गया -5, ठीक है। -6 से बड़ा कौन हो गया? -5 हो गया। -5 से बड़ा हो गया -4, -4 से बड़ा हो गया -3, -3 से बड़ा हो गया -2, -2 से बड़ा हो गया -1, और -1 से बड़ा हो गया 0, 0 से बड़ा हो गया 1, 1 से बड़ा हो गया 2, और 2 से बड़ा 3। देखिए 3 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इन दोनों के बीच वाला संख्या ये सब हो गया, ठीक है। -6 एवं 3 के बीच में इतना संख्या आएगा, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। तो -6 एवं 3 के बीच के सभी पूर्णांक हैं -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2। देखिए 0 जो होता है ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, ठीक है। जितना भी ऋणात्मक संख्या है उससे बड़ा 0 होगा, और 0 से बड़ा हो जाएगा धनात्मक संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे -6 से बड़ा कौन है? -5 है। -6 से बड़ा -4, यानी -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3। इस तरह से बढ़ते क्रम में लिख देंगे। देखिए ये बढ़ते क्रम हो गया, ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। दूसरा, 0 एवं 7 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। तो 0 एवं 7 के बीच के सभी पूर्णांक हैं 0 एवं 7 के बीच के सभी पूर्णांक हैं। तो देखिए 0 से बड़ा कौन होता है? 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7। तो 0 एवं 7 के बीच इतना संख्या आएगा। 0 के बाद 1, 1 से शुरू कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के पहले तक। तो 0 एवं 7 के बीच के सभी पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। तीसरा, -5 एवं 5 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। तो -5 एवं 5 के बीच के सभी पूर्णांक हैं। तो -5 एवं 5 के बीच के सभी पूर्णांक हैं। तो -5 से बड़ा होता है -4, -4 से बड़ा होता है -3, -3 से बड़ा होता है -2, -2 से बड़ा होता है -1, -1 से बड़ा हो जाएगा 0, 0 से बड़ा 1, फिर 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, और 4 से बड़ा 5। तो आ गया देखिए -5 के बाद हो जाएगा -4। इस तरह से बढ़ते क्रम में लिख देंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो -5 एवं 5 के बीच के सभी पूर्णांक हो जाएगा -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो जितना भी ऋणात्मक संख्या है सब 0 से छोटा होगा। देखिए 0 से ये सब छोटा है, और धनात्मक संख्या 0 से बड़ा होता है।
चौथा, -8 एवं 0 के बीच के सभी पूर्णांकों को लिखिए। तो -8 एवं 0 के बीच के सभी पूर्णांक हैं। तो -8 एवं 0 के बीच के सभी पूर्णांक कौन कौन हो जाएगा? तो -8 से बड़ा हो जाएगा -7, -7 से बड़ा -6, -6 से बड़ा -5, -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1 और -1 से बड़ा 0। तो -8 एवं 0 के बीच इतना संख्या आएगा, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1।